अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सेम वाला बॉक्स है ओपन बॉक्स जीनियस प्लस। इसमें फॉल्ट ये है कि जब भी हम इसके ऊपर 2 LMB लगाते हैं तो ये उन दोनों को नहीं चलाता डैजिक स्विच के साथ। इससे फॉल्ट ये है कि ये इसमें डैजिक स्विच नहीं चल रहा। तो आज हमने इसका जो डैजिक स्विच का फॉल्ट है वो निकालना है कि इस हमारे रिसीवर में इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर डैजिक स्विच नहीं चला रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिम वाला मॉडल है, सादा नहीं है। और उसके बाद तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो न्यू कार्ड आए हैं छोटे और SMDIC वाले, तो ये आप देख सकते हैं वो है। तो इसका हमने जो डैजिक स्विच वाला फॉल्ट है वो निकालना है। ये हमारा 1506T है, न्यू मॉडल। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब मैं आपको इसके ऊपर जो डैजिक स्विच है वो लगा कर दिखा देता हूँ। क्या हमारे रिसीवर को सेटिंग की तरफ से मसला है या फिर इसको डैजिक स्विच हमारा ख़राब है या फिर जो हमारा रिसीवर है उसको फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सेटिंग दुरुस्त करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डैजिक स्विच लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो LMB मैंने लगाई है 3 नंबर के ऊपर मैंने लगाई है C बैंड की और 2 नंबर के ऊपर मैंने KU LMB लगाई है, ठीक है। और अब मैंने जो रिसीवर के सभी चैनल है वो मैंने फॉर्मेट कर दिए हैं। तो अब हम इसकी सेटिंग भी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, चैनल मैंने सभी डिलीट कर दिए हैं। तो ये हमारी है जी KU LMB। तो इसका ये जो डैजिक है KU का हमारा 2 नंबर है और B मैंने कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही इसकी LMB पिन मैंने लगाई तो इसके सिग्नल ही नहीं आ रहे, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसकी सर्च लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसने अभी तक कोई चैनल नहीं लेकर आया, कुछ भी इसने चेंजिंग नहीं की, ठीक है जी। तो अब हम इसको काट कर दूसरी LMB की सर्च लगा कर दिखाते हैं आपको। और ये अब हमारी C बैंड है। तो इसके ऊपर भी इसके कोई सिग्नल वगैरह शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा डैजिक स्विच इसके साथ अटैच है। अगर हम इसको अलहदा लगाएंगे तो फिर इसके चैनल आ जाएंगे, तो वो भी मैं आपको चेक करा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ भी लेकर नहीं आया, ठीक है जी। तो अब मैंने जो LMB है वो डायरेक्ट लगा दिया जी। तो अब मैंने C बैंड की लगाई है। तो आप देख सकते हैं, इसके जो सिग्नल है वो आ चुके हैं और क्वालिटी आप आएगी जब हम इसकी सर्च लगाएंगे।
तो ये आप देख सकते हैं इस रिसीवर ने फ़ौरन ही जो चैनल हैं वो लेकर आने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद इसने जो फॉल्ट शो एक और कराया है कि इसने जो वी के चैनल है और TPH की आ रही है और चैनल वी के आ रहे हैं, ये भी इसने फॉल्ट अब शो करवाया है। ठीक है जी, तो ये हम आई फॉल्ट निकालेंगे। अगर आपने रिसीवरों का काम सीखना है तो आपने अमीर TV 9 और अमीर TV YouTube दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको रिसीवर और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम इसका एक जो पुर्जा है वो निकालते हैं कि क्या इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसके जो वोल्टेज हैं वो आपने चेक कर लेने हैं कि आपकी जो सप्लाई है क्या वो वोल्टेज दे रही है कि नहीं दे रही। और इस हमारे रिसीवर के जो सप्लाई है वो है जी 12 वोल्टेज वाली, और ये इसका पावर जैक है सप्लाई का। ये आप देख सकते हैं इसके 12 वोल्टेज आ रहे हैं। और उसके बाद इसमें एक ये IC लगाया जाता है S8035, और उसके बाद आपने इसके ये जो मेलर है इसके ऊपर भी आपने इसके वोल्टेज चेक कर लेने हैं कि आपके रिसीवर के यहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपके सामने ये एक IC है S8035, तो आपने इस IC को चेंज कर देना है। और उसके बाद ये जो डेज़िक का फ़ाल्ट है और इसका VH का फ़ाल्ट वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब मेरे पास एक ये रिसीवर है, और ये है जी हमारा प्रोटोकॉल वाला मॉडल। ठीक है जी, और जो IC ये मार्केट से नहीं मिलता, तो अब मेरे पास ये कार्ड है, ये IC आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा कार्ड है इसमें ये IC है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको ये चेंज करके दिखा देता हूँ। क्योंकि चंद व्यूवर कह रहे थे कि आपने जो IC चेंज करते हुए हमें नहीं दिखाया, क्योंकि सिग्नल IC जो मिनी कार्ड था GX 6805 वाला, तो उसका हमने सिग्नल IC चेंज किया था, तो वो व्यूवर कह रहे थे कि आपने ये चेंज करता नहीं दिखाया हमें। तो आज हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये IC हमने ओपन कर लिया जी, और अब हमारे पास ये जो दूसरा कार्ड है तो हम इससे ओपन करेंगे। और जब भी आपने इसको लगाना है आपने देख कर लगाना है, गलत नहीं लगा देना। तो IC मैंने लगा दिया जी, और अब हम इसकी सर्च लगाएंगे और उसके बाद इसकी जो डेज़िक स्विच है वो भी लगाएंगे। पहले तो हम इसका V और H के चैनल चेक करेंगे क्या ये सही निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, और उसके बाद इसके ऊपर डेज़िक स्विच लगाएंगे और इंशाअल्लाह जो हमारा रिसीवर का फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो
अब मैं इसके ऊपर इसकी सर्च लगा रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने सी बैंड के एलएम भी लगा दिया जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो रिसीवर है वो बिल्कुल चैनल सही लेकर आ रहा है। तो अब इसके जो चैनल हैं वी के आने वाले हैं, तो उसके बाद मैं इसकी जो सर्चेंगे वो कट ऑफ करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके चैनल आ गए हैं वी के, और जो हमारा रिसीवर में फॉल्ट थे वो क्लियर हो गए। तो अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट स्विच लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर इसकी जो सर्चिंग है वो लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो रिसीवर है टीपी भी वी की है और चैनल भी हमारे वी के ही चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट स्विच लगाता हूँ और उसके बाद इसको दोबारा सर्च लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट स्विच मैंने लगा दिया है और अब हम इसकी जो सर्च है वो लगाएंगे। तो ये हमारी है जी KU बैंड एलएम भी। तो अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट इसका लगाते हैं और KU का भी, और ये आप जो सिग्नल आ गए हैं तो अब हम इसकी सर्च लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे रिसीवर में चैनल सही लेकर आया है। तो अब हम इसको कट ऑफ कर देते हैं, दूसरी जो एलएम भी उसको चेक करते हैं। और अब हमारी ये सी बैंड है। और ये आप देख सकते हैं इस हमारे रिसीवर ने भी इस LMB ने भी अब चैनल देने शुरू कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्ट का फॉल्ट था, तो आज हमने इसका डायरेक्ट का फॉल्ट निकाला और VH का फॉल्ट निकाला। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।